Good afternoon, Manasvi beta. How are you? Good afternoon, sir. I'm good. How are you, sir? Great, great, great. Happy Dasera. आज आपका कुछ प्लान नहीं है, आप सच्ची बोलो, फाइनल देखना है ना आपको आज? नहीं, प्लान नहीं है, थोड़ा काम है, इसीलिए पेरेंट्स के साथ 3 बजे के बाद बाहर जाना है, इसलिए प्लान वगैरह तो नहीं होते आज। तो एकदम मजा करोगे चेन्नई वर्सेस। नहीं। क्या लगता है कोलकाता जो आउट ऑफ नोवेयर केम टू द फाइनल्स दिस टाइम? कोलकाता कोलकाता तो जीत गई ना सर, पीसी हार गए आई थिंक। हाँ, तो अभी आउट ऑफ नोवेयर नाउ कोलकाता इज वर्सेस चेन्नई सुपर किंग टुडे फाइनल्स ना। अच्छा, ओके, हाँ, फाइनल से बराबर। आज फाइनल है ना। ओके, आउट ऑफ नोवेयर कोलकाता केम दिस टाइम। यस, बराबर। अरे यार, ये टेक्स्ट बुक पे को फिर ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ मैं डाउनलोड। सर कल तो when you asked me all that questions, quadrilaterals के टाइप्स क्या होते हैं, तो बाद में I was only laughing घर पे That's what कि I how said. dumb I can be. You already know about all those things, and Yes. still you do. क्रोम को क्या हो गया? So quadrilateral के कितने sides होते हैं बेटा? It has 4 sides. 4 sides. Okay. कितने angles? 4 angles and 2 diagonals. Okay. And चारों एंगल को अगर मैं मिला दूं एक क्वाड्रिलेटरल का, So it would be, the sum would be 360. 360. very good. Beat any ये ना, Yes. कोई भी quadrilateral उठा लो, whether it is rectangle, whether it is Rectangle, square. whether it is parallelogram, whether it is trapezium, whether anything. Yes. The sum would always be 360. The mode always with 360. One second. मेरा लैपटॉप क्यों स्लो हो जाता है? क्रोम ही ओपन नहीं हो रहा कभी से। मैं टेस्ट यू हैव टेक्स्ट बुक का पीडीएफ ऑन योर फोन, राइट? Yes. देन कैन यू? PDF तो नहीं है. I have my textbook with me, so I can send you the pictures. नहीं, पिक्चर्स इतना क्लियर नहीं रहेगा, रुको ना 2 सेकंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, I'll search it on Google. अगर मेरे को कोई PDF मिलता है तो I'll मिल forward it. जाएगा, वो मिल जाएगा। गूगल में खाली डालो सीबीएसई टॉपिक। मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खुल रहा है ना, क्रोम ही नहीं खुल रहा है इसमें, मैं कैसे डाउनलोड करूंगा? Yeah. I'll send you it now. CBSE टेक्स्ट बुक्स तो आपको पहला ही वेबसाइट आएगा एनसीईआरटी का। क्लास 9th क्या? हाँ, क्लास 9। तो कौन सा क्लास का लोगे टेक्स्ट बुक? No. Yes. Sir, you had said few days ago, if I'm right, कि कोई साइंस के नोट्स अगर रहेंगे तो मतलब you can I send said it. कि if you want any textbooks and sorry textbook बोल रहा हूँ,
any notes नहीं, question like how I am giving you worksheets on maths. हाँ अगर ऐसा कुछ आपको साइंस का कोई चैप्टर का चाहिए स्पेसिफिकली तो बताओ, I can make all the question answers and send to you with solutions. सर क्वेश्चन साइंस में केमिस्ट्री में if this it is available atoms and molecules, तो can you, if possible, can you forward it? 1 second. आकृति Chapter number 8. सर मैंने डाउनलोड कर दिया है, forward it to you right now. I need only 8th chapter ना. Yeah, 8 chapter is sent कर, एक मिनट. Sorry, there was a network issue. Sorry. No problem. So now you understood. Last time we have discussed about the different types of Quadrilaterals. हाँ, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कैसे देर आर डिफरेंट वैरायटीज. ओके, कितने कितने वैरायटीज है, कैसे कैसे है. ओके, वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में. हमने थोड़ा बहुत एक दो क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था. इसमें मेरे को बताओ कि कैसे क्या क्या डिफरेंस है. तो किसमें साइड्स का डिफरेंट था, किसमें एंगल्स का डिफरेंस था, किसमें पैरेलल लाइंस का डिफरेंस था, डिफरेंस था. ऐसा there were many difference. Okay, there were many difference. अभी मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट बुक लाना है तो मैं ये 1 सेकेंड ना, सब तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है. टेक्स्ट बुक तुमको दिखाना जरूरी है. I'll do in Microsoft Edge now. Google Chrome को एंड करता. Google Chrome दिखाई नहीं रहा है. टास्क मैनेजर. Close. कौन सबसे ज्यादा सीखी है विंडोज एक्सप्लोरर टास्क मैनेजर सेटिंग्स. सर 1 मिनट बस, कुछ लेना है क्या ना. हाँ, तब तक मैं टेस्ट बुक. आकृति सर ओपन शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा. Is there something wrong with my laptop? मैं एक्चुअली एक अपडेट आया तो मैंने अपडेट किया नहीं. ऐसे ही होता है, अपडेट नहीं होता है ना तो फिर मेरे साथ भी. लेक्चर के बाद अपडेट करता हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं रहा है. गूगल क्रोम ही नहीं ओपन हो रहा है. देखो मैं तुमको बताता हूँ. शेयर माय
एंटायर स्क्रीन। नाउ ये देखो, इधर ही अटक गया गूगल क्रोम, इसके आगे बढ़ी अच्छा, नहीं। नेटवर्क भी आई थिंक स्टेबल है। नेटवर्क तो स्टेबल है ना, तो हमारा भी वॉइस नहीं आता जाता। यस। बाकी सब ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जूम मीटिंग चल रहा है, तो इसको क्या हो गया ना, क्रोम को क्या, तो यहीं से अपने को व्हाट्सएप ओपन होगा, व्हाट्सएप से फिर मुझे आपका डाउनलोड करना है। यस। सर आपने फोन से व्यू किया क्या शायद, आई थिंक सो। हम क्या व्यू किया फोन से? पीडीएफ जो सेंड किया था। नहीं, मुझे आपको दिखाना है। ओके ओके ओके, स्क्रीन जो शेयर। PDF यहाँ पे शेयर करना है आपसे, आपसे थोड़ा डिस्कस करना है उसमें का क्वेश्चंस। हम्म। तो ये देखो ना, क्रोम कैसा हो गया, नया क्रोम ओपन किया तो भी। Sir, today we are going to start with exercise 8.1. I doubt today it won't be starting today. Already we have, ये कितना, 3 एक्सरसाइज है ना इसमें भी? एक मिनट, ये ज्यादा ही है बस, नहीं 2 है। है। 8.2। क्या नसीब लेके लैपटॉप आया हमारे पास। हो जा भाई, क्लिक हो जा। नॉट रिस्पॉन्ड। Sir, can we do like this कि मतलब I have questions तो शायद I can make say कि ये है if क्या possible। क्वेश्चन है? और नाउ हम लोगों ने क्या 360 डिग्री का सम वगैरह के, तो अभी टुडे व्हाट आर वी सपोज टू डू? टाइप्स ऑफ We need to do क्वाड्रिलेटरल। properties of Oh, properties of a parallel. um, today we need to concentrate on that, and then we have 3 to 4 theorems also na. From 3 to Yes. 4 we have approximately 7 So there are theorems. 7, yes. We have 7 theorems. तो 7 theorems करेंगे, उसके बाद Exercise. 8.8 भी है लो। Then we have exercise 8.1. We have 8 theorems. Introduction of this chapter only take somewhere around, if I'm not wrong, 3 to 4 days now. Microsoft Edge भी पागल हो गया। ऊपर से I am so dumb तो फिर नहीं, it is not like you're थोड़ा dumb करके। time. It has to take time beta, because whenever I teach from basics ना बेटा, तो Yes, if your yes. basics are clear then only you would be, अगर मैं अभी डायरेक्ट तुमको 8.1 चालू कर दूं, मेरे को आएगा सॉल्व करने का, बट आपको समझेगा कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम ना। क्योंकि देयर आर, अभी देखो जैसे कि हमने लास्ट टाइम लाइंस एंड एंगल्स किया, उसका सब थियरम्स किया, तो स्लोली एंड Yes. स्टडीली थियरम्स करते करते वी गॉट टू नो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, एंगल्स। आरव, अकी का फोन लेके आना बेटा प्लीज। तो all those things we got to know slowly and steadily. तो if base is clear then only all things would be We clear. can move forward. हाँ, नहीं तो बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। वन सेकंड, मेरे को रिकॉर्डिंग पहले फालतू का जो सब। थैंक यू बेटा। Sir, if you remember that I had joined your live also. हाँ, I said you didn't replied over there. Yes. You didn't replied over there. I am to come tomorrow, Saturday, Sunday also live. Let's see क्या होगा। ओके, उसको 4 एंगल्स होते हैं। हाँ, उसको 4 एंगल्स के साथ साथ उसको 2 डायगोनल्स भी होते हैं। ओके, और हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स भी हमने देखा था। कितना टाइप्स देखा था हमने, वो सब तो इतना ध्यान में नहीं पड़ा, बट हमने थोड़ा बहुत देखा था। Rectangles. हाँ, अभी इसमें से मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो है अपना पैरेललोग्राम।
there were some mistakes yesterday. Thoda I was also confused in parallelograms, but today I am bit clear with parallelograms. हमने क्या बताया था कि कोई भी दो साइड उसका पैरेलल होना चाहिए. अगर हम एक Yes. पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो उसका दो साइड पैरेलल होना चाहिए ही चाहिए. ओके, तो सपोज ये भी एक पैरेललोग्राम है. अभी आप देखोगे इसका मैं नाम रख देता हूँ. सपोज ये पैरेललोग्राम का नाम रख देता हूँ ए बी सी डी. सर ये पैरेललोग्राम कैसे है? क्योंकि इसका कोई Adjacent. हाँ एडजेसेंट मतलब Equal. एडजेसेंट नहीं, Opposite. Sorry. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं, Parallel. आर Sorry. पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर Parallel. पैरेलल. इसके वजह से ये, जैसे कि ए बी is parallel to Parallel to DC. and AD is also parallel to BC. BC. समझा? हाँ. अभी पैरेललोग्राम का डिफरेंट एग्जांपल्स क्या होता है? सर ये रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. Yes. है ना? ऊपर नीचे के भी साइड्स पैरेलल है, साइड के भी साइड्स पैरेलल है. तो ये रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. सर ये स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है. Yes. है ना? आजू बाजू के साइड्स सामने सामने के साइड्स पैरेलल है, ऊपर नीचे के साइड्स पैरेलल. तो ये भी पैरेललोग्राम है. हाँ. और क्या पैरेललोग्राम हो सकते हैं? इवन दिस डायग्राम जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एबीसीडी बना के दिखाई, ये भी एक पैरेललोग्राम है. ये समझा क्या? हाँ. And trapezium का only one side is parallel. But it is parallel. हाँ, but it is parallel. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया. फिर ट्रेपेजियम को मैंने नाम दे दिया P Q R S. तो यहाँ पे खाली मुझे क्या मिला? P Q is साइड के S R. बस यही पैरेलल. हाँ, PS is not parallel to QR. S. Okay. PS QR. हाँ, तो यहाँ पे एक ही साइड मुझे पैरेलल मिला, तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं. एंड जहां पे ओके, जहां पे मेरे को आजू बाजू के दो साइड्स एडजेसेंट, हाँ एडजेसेंट साइड्स सेम मिलेंगे. सपोज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आजू बाजू के दो साइड, जैसे ये देखो यहाँ पे M N O P, MP is equal to MN and PO is equal to NO. इसको हम काइट फिगर बोलेंगे. कौन सा फिगर बोलेंगे? काइट फिगर बोलेंगे. काइट फिगर, यस. समझा आपको? हाँ. Any doubts? Sure. Yes. So with this we come to the theorem. Theorem 8.1. Theorem 8.1 क्या बोलता है वो मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे. A diagonal of a पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, पैरेलल और mg ऊपर डालते हैं. पैरेललोग्राम किधर गया? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स it into two congruent triangles. ओके, अभी ये कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है सर? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम. कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम. अभी इन्होंने क्या बोला है कि अगर एक ये है, सपोज चलो ये मैं बना देता हूँ. दिस इज वन, ये कलर से नहीं बना तो रेड कलर से. दिस इज वन, सपोज ये आपका पैरेललोग्राम. हाँ, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया. इसको मैं नाम दे देता हूँ. सपोज क्या नाम दे देता हूँ? चलो अपना नॉर्मल नाम ही देते हैं ABCD. क्या हो गया भाई इसको?
लैग हो गया क्या मैं? ओके हाँ, नॉर्मल नाम ही दे देते, ए बी बी सी डी, एक नॉर्मल नाम दे दिया। और यहाँ पे एक डायगोनल बना देता हूं मैं, जिसका नाम दे देता हूँ एसी, एसी कोई बना देता हूँ एक डायगोनल यहाँ से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है, एसी एक डायगोनल है। अभी हम सबको मालूम है कि एक डायगोनल जब भी क्रॉस होता है तो डायगोनल क्या करता है, तुम्हारे पैरेललोग्राम को दो दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है ना? यस, जोड़ता है, हाँ जॉइन मतलब करता है, ज्वाइन हाँ करते हैं, डिवाइड करते हैं, बात तो हाँ, एक ही हो गया ना। हाँ, यस, दो ट्राइंगल को ये करता है। ओके, इतना समझा आपको? यस, हाँ, एनी डाउट स्टिल हियर? नो, श्योर? यस, ओके, अभी हम लोग थोड़ा एक चीज समझेंगे। ASA टेस्ट के बारे में आपको मालूम है? एंगल साइड एंगल वेरी, रूल, इससे क्या होता है बेटा? जहाँ पे दो एंगल्स एंड एक साइड आई थिंक सेम पैरेलल रहते नहीं, हैं तो वो सेम दोनों रहते हैं, यस, ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट या तो सेम रहते हैं। ओके, यस, अगर मैंने दो ट्राइंगल, सपोज ये एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल सेम बता दिया, एक साइड सेम बता दिया, और एक और एंगल सेम बता दिया ना बेटा, तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं या कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये समझा? यस, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इज डबल इक्वल टू और उसके ऊपर एस, समझा? ओके, यस, ओके, दिस इज कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। क्लियर? यस, एनी डाउट स्टिल हियर? नो, पक्का? हाँ, अभी हमको क्या क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। ओके, पहले तो हमें दिया है, कलर चेंज कर देता हूं, गिवन क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल को हम ऐसा मेंशन करते हैं मैथमेटिकली। ओके, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बता के रखा है। हाँ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमको मालूम है दैट इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस, therefore AB is parallel to CD and AD is parallel to CB। समझा इधर तक? ए ए या ए डी है राइट वो, हाँ, यस, AD है, सॉरी डी नहीं आया। ओके, AD is parallel to CB। हाँ, यस, और क्या दिया है सर? AC is a diagonal, है ना? हाँ, अभी quadrilateral में I don't think transversal बोलते हैं, it is said as diagonal, right? डायगोनल डायगोनल हाँ मेरे, हाँ, डायगोनल, बट अभी ट्रांसवर्सल का भी हम काम लेंगे ये पर्टिकुलर चीज में। अभी ये देखो, हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू या तो सेम टू ट्राइंगल ADC। समझा? A D C A B C A D, ओके ओके, मतलब दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हाँ, आपने को वही बोला है ना, अ डायगोनल हाँ, ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक डायगोनल जो एक पैरेललोग्राम का है डिवाइड्स इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये हमें पूछा गया। समझा? पक्का? यस, हाँ, चलो सोल्यूशन चालू करें, फिर इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। हाँ, सोल्यूशन, सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी 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 सिंपल। As we all know that AB is parallel to parallel DC, to DC which is given, है ना? या पूरा डायग्राम को भूल जाओ एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन AB एंड DC। पूरा डायग्राम को भूल जाओ, कॉन्सेंट्रेट ऑन AB एंड DC। जिसके लिए मैं इन लोगों को अलग अलग लाइंस भी दे देता हूँ बेटा।
पूरा डायग्राम को भूल जाओ, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन एबी एंड बीसी। इधर तक समझा आपको? हाँ। AB is parallel to DC and is AC is acting as a trans, डायगोनल। हाँ। ओके। है ना? मैं यस बोला पूरा भूल जाओ, खाली इन दोनों को ये देखो, और AD और BC को भी अपने ध्यान से निकाल दो, तभी ये सर, मतलब आई हैव अ कंफ्यूजन कि ट्रांसवर्सल बोले कि कभी कभी डायगोनल बोले, यही मतलब समझ क्वाड्रिलेटरल नहीं के आता। अंदर ट्रांसवर्सल होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में उसको ट्रांसवर्सल भी बोला जाता है, जो हम लोग ठीक करते है। हुए आए हैं। अभी पैरेललोग्राम मतलब यस। दो पैरेलल लाइन, अभी मैं तो तुमको बोल रहा हूँ ना, इसको भूल जाओ, एडी को भूल जाओ और बीसी को भूल जाओ। हाँ, खाली इसको कॉन्सेंट्रेट करो। चलो इधर भी मैं आपको एक इजी कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सर, ट्रांसवर्सल इसलिए बोला है शायद बिकॉज ये दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, इसलिए शायद। ट्राइंगल छोड़ दो ना तुम, अभी ट्राइंगल्स को छोड़ दो, दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, बस उतना ध्यान दो। अब समझा तुमको? हम्म। हाँ, डायग्राम क्लियर है अभी? यस। हाँ, रेड लाइंस को भूल जाओ, अभी रेड लाइंस को भूल जाओ। एसी इज अ ट्रांसवर्सल। हाँ, दो यस। पैरेलल लाइन है उसके बीच, तो अगर एसी एक ट्रांसवर्सल है, हाँ, सो कैन आई से दैट एंगल, देखो हाँ, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। डी सी, सी डी ए सी बी ए। सर, डी सी। है मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मैं ऐसा अच्छा। बता रहा हूँ। क्यों ऐसा? ट्राय ओके। ट्रायंगल्स, नहीं 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 नहीं, डी सी ए सी ए बी। सर मुझे तो ये ट्रायंगल्स ही लगते हैं। ट्राइंगल छोड़ो ना, आप ट्राइंगल पे क्यों जा रहे हो? पैरेलल लाइन से दो, एक ट्रांसवर्सल है और दो एंगल मैंने ठीक सेम है। लिखा है, क्यों? डी सी डी सॉरी, डी सी ए सी ए बी, क्योंकि सर दे बोथ आर शायद पैरेलल ओनली। क्या एंगल्स कभी पैरेलल होते हैं क्या? लिखे जाओ। ठीक है, लिखे जाओ। सोचो। ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं, इक्वल है। डी सी ए पंच दे हो तुमको, इट इज सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। है कि नहीं? ओ, समझा। पर पैरेलल लाइन से कन ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हाँ, है ना? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं कब से, कल पीछे ही तो मैं पड़े तुमको हैं। देखो, तुमको मालूम है मैं तुमको कितना है उस पे। यस। हाँ, बट सर ये मेरे को ना, डी सी ए तो सी बी ए क्यों नहीं हो सकता फिर, मतलब अगर डी सी ए तो सी बी ए भी, अरे तुम ये ये प्रॉब्लम समझ में कंसीडर ही मत करो ना, व्हाई आर यू कंसीडरिंग दिस लाइन बेटा? मैं तुमको डे वन में बोला ये लाइन भूल जाओ, विच लाइन। ये लाइन और ये लाइन। ये लाइन और तुम ये लाइन देख ही क्यों रहे? अभी इसको ऐसा देखो कुछ। डी सी ए बी। हाँ। ओके। अब सब हाँ, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। yes। मैं तुमको तभी भी बोल रहा हूँ, तुम वो दो लाइन को कंसीडर ही मत करो, वो दो लाइन छोड़ दो, वो दो लाइन छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। अभी दो पैरेलल लाइन से उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, हाँ, उसको अब ही देखो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बन अब तो रहे हैं। समझा आप? अब समझा। अब मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल? डी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी ध्यान दो हाँ बेटा। यस यस। इरेजर किधर है, इसको मैं रख कर देता हूँ। अभी
मुझे मालूम है कि line AD is also parallel to line BC. Given ना, parallelogram है. हाँ शायद क्वेश्चन में यस हाँ, दिया है. it is given, parallelogram है. तो यहाँ पे भी AC is acting as a transversal. यस दैट इज आल्सो गिवन. मतलब वी रोट इट. हाँ, तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल DAC is equal to एंगल CAB. CAB हो गया ना, ACB. ACB है. BCA नहीं लिख सकते सर. BCA लिखो, कोई इशू नहीं, BCA लिखो, BCA. हाँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दिस एंगल. क्यों? यस क्यों? क्योंकि दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझा? समझा. पक्का? एनी डाउट्स? इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ. इधर तो कुछ डाउट नहीं ना बेटा? अभी मैं आपको ये सब ड्रॉ नहीं करने का, आपको ये सब इमेजिन करने का. ये तो अभी मैं ड्राइंग सब हटा रहा हूँ, समझा? ये सब आपको इमेजिन करना है बेटा. क्लियर है? अभी इन ट्राइंगल ACD एंड ACD लिखना है तो ADC लिखता हूं मैं, क्योंकि अपन ने ADC लिया है ना. ADC एंड इन ट्राइंगल ABC, कैन आई से दैट AC is equal to AC? कॉमन साइड. Very good. Why? Because they have common side. है ना? यस. तो नंबर 3 लिखता हूँ, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल, है ना? सो फ्रॉम 1, 2 and 3 can we say that triangle ABC is congruent to triangle ABC by ADC. yes. angle Angle. side, angle side. Yes. hence proved. सर एक डाउट था, हाँ, एंगल साइड एंगल एंड एंगल साइड में क्या डिफरेंस है? मतलब अभी वन सेकंड, एंगल साइड एंगल में और AAS टेस्ट में. अभी देखो यहाँ पे पहले मेरे को एक एंगल मिला, एक साइड मिला, फिर एक एंगल कॉमन मिला. इसमें पहले 2 एंगल कॉमन मिलेंगे, मतलब ये एक एंगल कॉमन मिलेगा, ये फिर एक साइड कॉमन मिलेगा. ओके. मतलब पहले के जो मतलब हाँ, मिल जाते हैं तो दैट इज, मतलब ये सीक्वेंस में गया ना, देखो एक एंगल, एक साइड, एक एंगल, ऐसा सीक्वेंस बनना चाहिए. या तो SAS टेस्ट होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट. साइड एंगल साइड. या तो SSS टेस्ट होता है, दैट इज साइड 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 टेस्ट. बराबर. एंगल साइड एंगल टेस्ट होता है. एंगल बराबर. बट SAA टेस्ट नहीं होता है कभी, ये टेस्ट कभी नहीं होता है, साइड एंगल एंगल टेस्ट साइड एंगल नहीं होता है कभी. सुना? एंगल साइड नहीं. हाँ, समझा एंड तुमको? राइट एंगल समथिंग भी है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस. आई थिंक हाइपोटेन्यूस वगैरह हम लोग देखते हैं बाद में, फिलहाल इतना तुमको समझा? यस. हाँ. यस. ये थ्योरम क्लियर है आपको? यस. तो दिस इज थ्योरम नंबर 8.1, कॉपी करो. And sir, quadrilaterals में we have to like write the rules also. मतलब sorry, test कि ये this is like angle side. तो इसी देखो ना, एंगल साइड एंगल, पहले एक एंगल मिला, मेरा आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये एंगल मिला, फिर एक साइड मिला, फिर एक एंगल कॉमन मिला, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए. And sir, lines and angles में फिर ऐसा क्यों नहीं था कि साइड एंगल में, लाइंस एंड एंगल्स में ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा था. 2 लाइंस था, ट्रांसवर्सल था, 2 लाइन था, ट्रांसवर्सल. ट्रायंगल किधर फॉर्म हो रहा था वहां पे? खाली ट्रायंगल जब भी फॉर्म हुआ तभी हमने वो ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर पढ़ा, तभी ट्रायंगल्स फॉर्म हुआ, है ना? यस.
चलो अपने एक जरूरी नहीं है आपको नाम ABCD ही लेना है, आप PQRS लो और एक पूरा फ्रेश स्टार्ट करो। PQRS लो और पूरा फ्रेश स्टार्ट करो। सर ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? 11 लाइन MG। MG। ओके। QRS is सर PQR अगर हम लोगों ने फिगर लिया तो इसमें PQ वुड बी अ डायगोनल, राइट? अभी वो मुझे नहीं मालूम आपने नेमिंग कैसा दिया है। So as you said, PQRS. PQRS तो PQ कैसे, S. PR होना चाहिए ना डायगोनल। Okay. ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करो ना। I'll go silver first. हाँ, PR would be the diagonal. हाँ Yes. बंद कर दो दरवाजा। तुमको क्या, तुम बैठा है ना बाहर।
7. Done, sir. Got both the triangles correct. Yes. I hope this theorem is clear to you. Yeah. More two theorems for today. Sorry, what? More two theorems for today. Homework. No, we are solving. Okay, okay. In a parallelogram, opposite sides are equal. एक parallelogram जिसमें बोला है opposite sides are always equal. Suppose, tell me, is this a parallelogram? Yes. Yes. क्यों? क्योंकि opposite side चार साइड है. चार sides है और चारों एक दूसरे से parallel है. हाँ. Parallel है. तो मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B, C, D. यहाँ पे given लिख देता हूँ मैं. given क्या क्या दिया है हमें? quadrilateral A, B, C, D is a parallelogram. ये दिया है हमें. Yes. हाँ, मतलब therefore AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. समझा इधर तक? Since AD is parallel to DC, AD is parallel to BC. समझा. since this are both to prove, क्या proof करना है हमें? To prove क्या proof करना है? That AB is equal to DC and DC and AD is equal to BC. हाँ, ये प्रूफ करना है. हाँ, यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब हम हमारे तरफ से एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन है जो क्रिएट वन डायगोनल. सपोज मैंने BD एक डायगोनल बना दिया. समझा? Yes. जॉइन B and D as a diagonal. समझा इधर तक? हाँ, चलो अब पर लिखेंगे BD हाँ वही ट्रांसवर्सल. सॉल्यूशन. We can say that triangle ADB is congruent to triangle BDC. Can we say this? BDC. Yes, we can say that. How come? They are opposite, I think. Opposite ही है ना sir? Like triangles. Why these BCD, two triangles are congruent or equal? Congruent. Q. Why? ADB, BCD. BCD होना चाहिए सर. BDC कैसे? कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? कौन सा होना चाहिए आप बोल रहे हो? यहाँ पे as you have written कि BDC, but it should be BCD, I think. One and the same ना? हाँ. ना ऐसा पकड़ो, बात तो एक ही है. Why are they equal? Is the question. Because they are parallel. Who are parallel? AD is parallel to BC. Triangle are equal. Because their sum is 180. है
तो सब ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो क्या सब ट्राइंगल इज इक्वल? मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन, यही नहीं समझा कि I am just asking ट्रायंगल you कि why this both triangle I have written as a congruent. वो बिकॉज बेटा अभी पढ़ा ना, थ्योरम 8.1 रीड करके बताओ मेरे को। डायगोनल एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिवाइड करता है. स्टेटमेंट क्या है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. इसको प्रूफ किया था हमने लास्ट थ्योरम में। सर तो आई टोल्ड यू राइट कि ये ट्रायंगल्स ही होने चाहिए. तो ये ट्राइंगल ही है, बट ये दोनों ट्राइंगल इक्वल क्यों है? दैट वाज माय क्वेश्चन। आपको ओके, सो बोलना था मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट. हाँ, ने क्यों कॉन्ग्रुएंट है, वही मेरा क्वेश्चन था। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द कॉन्ग्रुएंट, डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है, ओके. समझा? अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो तीनों साइड भी सेम रहेगा। अगर दो ट्रायंगल सेम है तो तीनों चारों साइड इक्वल होगा. एक ट्राइंगल में 4 साइड कैसे होते सर हैं? नहीं सर, ट्रायंगल नहीं, सॉरी सर, तीन. हाँ, 3 साइड, ये तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल रहेगा। हाँ, यस, हाँ, सामने वाले से। बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट. हाँ, तो AD would be equal to BC, AD would be equal to हाँ, यस. BC, क्यों? एंड कॉमन साइड. कॉमन साइड नहीं नहीं BD is नहीं also नहीं. equal to BD, कॉमन साइड है, पर ट्राइंगल ही सेम है तो ऑल द साइड्स वुड बी इक्वल ना, AB is equal to C। यस. यही दो चीज तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे। सर ये नहीं समझा मुझे कि मतलब ये इतना नहीं समझा. लाइक देयर आर फ्यू डाउट्स क्या क्या नहीं समझे? कि ये ए बी डी एंड ऑल एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी वांटेड टू प्रूव कि ये थोड़ा नहीं समझा मुझे. ट्राइंगल, ओके। मैंने सेम कॉपी करता हूँ एक और ट्राइंगल इसी के जैसा। कॉपी पेस्ट कॉपी होता है कि नहीं होता? चलो कॉपी नहीं होता है, सपोज बना ही देता हूं। ओके, सपोज दिस आर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल A B C एंड दिस इज ट्राइंगल P Q R। दोनों एकदम सेम ट्राइंगल है या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, जो भी बोलना है आपको। हाँ, मैंने ये एंगल से प्रूफ किया, ये साइड इक्वल है ये साइड से प्रूफ किया, ये एंगल इक्वल है ये एंगल से ऐसा प्रूफ किया। ओके, तो ये मैंने बता दिया दो बोथ द। तो तुमको मालूम है अगर बोथ द एंगल रहेगा तो सब साइड्स भी इक्वल रहेगा, जैसे कि AB इज आल्सो इक्वल टू PQ, यस, है ना, एंड BC इज इक्वल टू QR, QR, है ना, and AC is equal to PR. वेरी गुड, AC इज इक्वल टू PR। And PR, if you ask कि क्यों equal है, because they are congruent. हाँ, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये जो डायग्राम है इसको देखो मैं कैसे कंसीडर करवाता हूँ आपसे। रोटेट नहीं होता क्या? अभी ये डायग्राम को मैं उल्टा करता हूं और यहां पे बना देता हूं। सपोज ध्यान, ये हो गया P, ये हो गया PR, ये हो गया, एक सेकंड। अभी ये डायग्राम में को मैंने उठा के यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, P यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया और Q यहाँ पे आ गया। इतना समझा? हाँ, Yes. है ना, बट
पी आर और बी सी, क्यू आर और बी सी अभी क्या हो गया, सेम साइड हो गया हाँ है ना, सेम साइड हो गया। यस हाँ तो या तो इसको बीसी लिखो या तो क्यू आर लिखो, चलो हम इसको बीसी ही लिखते हैं, हम क्यू आर को हटा देते हैं, हम इसको बीसी ही रखते हैं। बी ए टाइगर, ये तुमको अभी समझा ये डायग्राम कैसे ज्वाइन किया मैंने? हाँ तो वही तो मैंने बताया, यहाँ पे ये भी इक्वल हुआ इसके साथ, ये भी इक्वल हुआ इसके साथ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। ये भी एक पैरेललोग्राम ही है ना। यस नहीं ये पैरेललोग्राम कहाँ से, ये ट्रेपेजियम है राइट? जैसे ट्रपेजियम है। सब काइट फिगर में ही है। बेटा इसको है ना, तुम अभी काइट के जैसे इमेजिन कर रहे हो, काइट के जैसा इमेजिन, काइट बाजू वाला सेम रहता है, इसका सामने वाला सेम है। इसका सामने ये रोटेट नहीं हो रहा है ना बेटा यार, वो मेरे को प्रॉब्लम। इसको है ना थोड़ा ट्विस्ट करके इमेजिन करो बेटा, ऐसा ट्विस्ट ओके। करके इमेजिन करो, तुमको बराबर बीसी डायगोनल दिखेगा और ये समझे। बीसी तो दिख रहा है डायगोनल। एंड नहीं बीसी सर, एंड एपी क्या है फिर? एपी किधर है? एपी भी एक डायगोनल है बट बनाया नहीं है ना मैंने हाँ डायगोनल। हाँ यस ओके। ये काइट कभी होता जब इसका आजू बाजू का सेम होता, आजू बाजू मतलब ऑपोजिट। इज इक्वल टू ए सी होता, ए एडजेसेंट इज इक्वल टू। ए बी इज इक्वल टू ए सी होता तो ये काइट होता, बट इधर ओके ओके। इक्वल टू सीपी है। ए बी इज इक्वल टू सीपी या तो इधर पी था ना, सी। क्यू था ना, तो क्यू हटा दिया मैंने और सी रखा खाली, हम्म या तो क्यू पी या तो सी पी। समझा? ठीक है। तो यही सेम चीज तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल तो इक्वल है, कैसे? हम्म एंगल, ये एक एंगल इक्वल है ये एक एंगल से, ये कॉमन साइड है, कौन? और ये BC DB इज डायगोनल। हाँ, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो ये एंगल, ये साइड भी इक्वल रहेगा ये साइड के, यस ये साइड भी, मतलब AD इज इक्वल टू BC। हाँ, और ये भी साइड इक्वल रहेगा ये साइड के। वही तो दो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, और वही तो दो चीज हमें प्रूफ करना है। मतलब एक पैरेललोग्राम में हमने दो चीज पढ़ा अभी तक। पहला चीज क्या पढ़ा कि अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल को घुसाते हो, डायगोनल कितना ट्राइंगल बनाता है उसके बाद उधर ट्रायंगल दो। दो ट्राइंगल बनाता है। अगर एक पैरेललोग्राम में एक डायग्राम जाता है और वो दो ट्राइंगल बनाता है, कॉन्ग्रुएंट दो वो ट्रायंगल्स दोनों बनाते हैं। ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम रहते हैं। सेम। दूसरा थियरम में हमने क्या पढ़ा, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स हमेशा साइड इक्वल। इक्वल रहते इक्वल। हैं। समझा आपको इधर तक? हाँ पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल रहते हैं। एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल बनाते हैं तो दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाता है। समझा? समझा। पक्का? यस। एनी डाउट्स? नहीं फिलहाल तो नहीं। और क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बहुत काम आने वाला है आपको। एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनाया तो डायगोनल दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स बनाता है, कैसे वो यस मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। और उसके बाद एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल रहते हैं, भले वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या एग्जैक्टली पैरेललोग्राम हो। ओके। समझा? यस। आगे काम आने वाला है बेटा एक्सरसाइज में ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट एक और है हमारा थियरम, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट, सॉरी, इफ ईच पेयर, इधर गया है, हाँ, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल। अगर एक क्वाड्रिलैटरल है, सपोज मैंने बोला, चलो एक क्वाड्रिलैटरल बना ही देता हूं,
ये क्वाड्रिलैटरल है। अभी इन लोग क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रिलैटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब ये एक, चलो नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब एडी का ऑपोजिट है बीसी एंड ए बी का ऑपोजिट है डीसी। DC. So you're क्वाड्रिलैटरल, not audible. am I still not audible? Yeah, now you're audible. ओके, सो यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन दिया Given दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल। quadrilateral. बोला नहीं है, पैरेललोग्राम बोला नहीं। पैरेललोग्राम कभी होता है जब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, Parallel. है ना, तभी पैरेललोग्राम होता है बेटा। और हमें क्या बताया गया है, टू प्रूफ क्या करना, सॉरी, और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है ए It बी is a इक्वल टू बी सी देन ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों चीज हमें ऑलरेडी गिवन है। given. Yes. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, दैट ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दो चीज प्रूफ करना है मेरे को, देन इट इज पैरेललोग्राम। जब ये दोनों चीजें प्रूफ करेगा तभी मुझे मालूम पड़ जाएगा कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। Yes. या तो इसके जगह पे ये लिखो क्वाड्रिलैटरल सीडी, Quadrilateral ही. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है आपको। अभी पैरेललोग्राम कभी प्रूफ करोगे जब ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाएंगे, Yes. समझा, पक्का। No. यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, एक क्या कंस्ट्रक्शन, अगेन एक डायगोनल बना देते हैं बेटा, डायगोनल BD. हाँ. एक डायगोनल बीडी बना देते हैं हम, हाँ। So it would be DAB and BDC. हाँ हाँ, जॉइंट बी एंड डी। ओके, अभी मेरे को बताओ ए बी इज पैरेलल टू डी सी डी, कैसे आप प्रूफ करोगे? AB is parallel to DC because व्हाई? AB is parallel to DC because they are congruent. नहीं, congruent पता नहीं. Their triangles are like congruent. कैसे प्रूफ करोगे? AD is equal to BC because they are opposite. Opposite. AD is equal to BC. सोचो सोचो, अभी हमने क्या किया, अभी लास्ट Opposite angle बनते हैं सर. हाँ, AD is equal to BC, right? अभी मेरे को बताओ, चलो मैं तुमको ही बता ही देता हूँ सोल्यूशन। हाँ, क्या सोल्यूशन देखो, गिवन क्या क्या, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी। हाँ, कैन आई से दैट बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी? Yes. सो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखना था, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है। Yes. तो कैन आई से देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी is congruent to triangle BDC BC. How come? because of the diagonal. ना नहीं, opposite. S टेस्ट, तीनों साइड इक्वल है ना। Side. सर नहीं, ये नहीं समझा. अरे हमने बेटा दो ट्राइंगल लिया है, एक ट्राइंगल ये वाला लिया और एक ट्राइंगल ये वाला। यहाँ पे हमें दिया है कि AD इज इक्वल टू BC, तो ऑलरेडी यहाँ पे है।
हाँ, ए बी इज इक्वल टू डी सी भी दे दिया और बी डी कॉमन साइड है, तीनों साइड अगर एक ट्राइंगल का कॉमन रहेगा, इक्वल रहेगा, तो एसएसएस टेस्ट से वो कॉन्करेंट प्रूव होगा। ओके, मतलब सारे तीन तीनों ये साइड इक्वल इक्वल है, है। तो साइड 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 टेस्ट, साइड साइड, यस, साइड ये साइड दोनों साइड। ट्राइंगल सेम प्रूव हुआ। मुझे बस समझा कि AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, ये एंड तो जहाँ पे गिवन है बेटा, हाँ और BD इज बी द डी इज कॉमन इक्वल टू बी साइड। डी, ये तो कॉमन साइड है ना बेटा, यस है ना। तो तीनों यस, साइड अगर दो ट्राइंगल का इक्वल है, दो ट्राइंगल का अगर तीनों साइड इक्वल है, तो 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 दोनों ट्राइंगल सेम हुआ। दोनों ट्रायंगल, एक ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल का तीनों साइड सेम है, सपोज लाइक यू मीन कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज टू सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आर सेम ना, कॉन्ग्रुएंट ना। यस, ये भी 2 सेंटीमीटर, 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 तो दोनों ट्राइंगल आर सेम। यस, तो मैं भी यही बोला ना, ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, और ये दोनों का साइड तो कॉमन ही है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी इक्वल ही हुआ ना। हाँ ये समझा क्या? समझा। पक्का? यस, बट अगेन मुझे थोड़ा ये करना पड़ेगा, इस पे नहीं नहीं, क्या नहीं, वर्क करना मुझे पड़ेगा। बताओ। सर ये सब समझा मुझे, AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC, BD कॉमन साइड एंड एक्सेट्रा, बट ये साइड 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 टेस्ट पे थोड़ा अटकना हो अरे गया। हर तीनों एंगल, दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड सेम है, तो साइड 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 टेस्ट हुआ ना बेटा। अगर एक एंगल, तीनों साइड सेम है, ओके। अगर ASA टेस्ट लगाना है तो एंगल साइड एंगल टेस्ट लगता एंगल 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 साइड है एंगल, ना। तो यस। बट यहाँ पे मेरे को एंगल तो दिया नहीं है सेम है, हमें साइड दिया है सेम है, यस, तो हमने साइड को कंसीडर कर लिया। समझा? यस। दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए एंगल टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, ASA टेस्ट होता है। सर बट ये जो A है उस पे अगर एंगल दिया तो वो मार्किंग होती है, राइट, एंगल की A अब के यहाँ। क्वेश्चन क्या आएगा, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। तो हमें बताया एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, हाँ, तो हमने वो गिवन में लिख दिया, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हाँ, अभी क्या प्रूफ करना है हमको कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, वो प्रूफ करना है हमें। तो हमने क्या किया है, B और D को ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल B बना, और D, हाँ हाँ, यस एक डायगोनल बना दिया, तो दो ट्राइंगल मिला मेरे को, एक तो यस, ABD मिला और दूसरा CBD मिला। बराबर। हाँ, अभी ये दोनों ट्राइंगल को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। सर आपने कैसे इक्वल प्रूफ कर दिया? बेटा मैंने ऐसा इक्वल प्रूफ किया कि तीनों का साइड सेम है, ओके हमको दिया है ओके, ना, साइड साइड साइड, ओके ओके, तीनों का साइड सेम है, सेम है, कि अच्छा। AB इक्वल टू DC गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, और BD तो कॉमन साइड है, तो तीनों ट्राइंगल ही सेम हो गया सर। 1 2 3 और हमने वही पढ़ा था थियरम नंबर 8.1 में बेटा, हमने क्या पढ़ा था थियरम नंबर 8.1, अगर एक डायगोनल डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है दो में, तो दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वल। टू यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट था। क्यों नहीं यूज किया सर? क्योंकि हमको ये पैरेललोग्राम दिया ही नहीं, हमको प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है। ओके, क्या आपको हम्म, पक्का? यस। एनी डाउट्स? प्रूफ करने के लिए इट इज पैरेललोग्राम, इसलिए हम लोगों ने SSS टेस्ट अप्लाई किया। ना 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 ना, तो वो ट्राइंगल मतलब का सेम, हमको अभी प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम। हमको क्या प्रूफ करने का है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये अभी तक हमने प्रूफ नहीं अच्छा, किया है। ओके हमको वो ओके प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, गॉट इट। मतलब यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं होता, इसलिए इट्स लाइक हाँ, साइड एंगल, साइड, समझे? सॉरी, साइड साइड साइड। अभी दोनों ट्राइंगल सेम है, हाँ, तो बट ऑब्वियस दोनों ट्राइंगल अगर सेम है तो सर दोनों का एंगल्स भी सेम होगा। सेम ही होंगे। हाँ, तो कहना ही से दैट एंगल बी, सॉरी बी बोल रहा हूँ,
ABD is congruent to angle BC. CDB. हाँ, The yes. angle is congruent to this angle. Can I say that? Yes, yes. Huh? Because And they are I can congruent also only. say that कि angle ADB is congruent to angle BC. BCD. मतलब this angle is congruent to this angle. Yes. इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ. अभी देखो, ये इंटीरियर एंगल से ये दो लाइन है जिसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है. ए बी एक लाइन है, डीसी एक लाइन है जिसके बीच में ट्रांसवर्सल है और दोनों का इंटीरियर एंगल सेम है. सो फ्रॉम 1 कैन आई से दैट AB is parallel to DC. Because alternate interior angle. So hence Numbers of alternate interior angle. याद करो हमने पढ़ा तो था. दो पढ़ा पैरेलल था. ट्रांसवर्सल है तो सर इंटीरियर एंगल इक्वल है. Interior angle. दो लाइन है, इंटीरियर एंगल इक्वल है तो सर दोनों लाइन पैरेलल. Yes. So yes. So triangle ADB and BDC is parallel. पैरेलल. समझा आपको? हाँ. कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अभी ये देखो तो फ्रॉम 2. हाँ देखो बेटा, ये एक लाइन है, एडी एक लाइन है, बीसी एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है उन दोनों के बीच में से. अभी ये ट्रांसवर्सल में देखो बेटा इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. हाँ, सो कैन आई से दैट एडी इज आल्सो congruent to BC. ना, converse of alternate interior. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Hence proved. समझा? थोड़ा बड़ा ही सम था ये तो. कुछ बड़ा नहीं था बेटा. टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं दिया है. अगर आपने नोट देखा रहेगा तो 8.3 का एक्सप्लेनेशन खोलो जरा भी, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो. 8.3. हाँ. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. ये थियरम मैंने बना के तुमको सॉल्यूशन दिया है बेटा. आपके टेक्स्ट बुक में वैसा नहीं दिया है. यहाँ पे कुछ और ही दिया है मतलब. It is very much way confusing. That's the reason I have written. Even I'm talking about this theorem also. ये वाला भी वहां पे कुछ और ही दिया है. Okay. 8.2 भी. तो 8.3 और 8.2 हमने खुद से सॉल्व किया है. इसका पिक्चर ले लो. इसका पिक्चर ले लो और होमवर्क 8.2 और 8.3 आपको घर पे सॉल्व करना है. ये हो गया. एंड 8.3 है क्या? ये लो 8.3 ये लो. डन. आई होप आपको समझा बेटा. Yes, but 8.3 again I'll have to solve it. I'll solve it at. You need to solve it 8.2 and 8 both. Now I'll do. After you come back or as soon as you get time. Okay. Solve this both so that it becomes easy for you also. Yes. Okay. Out still now, right? We have somewhere around 8 है. Sorry, 8. What? We have somewhere around 8 this 8 theorems. अभी तक हम लोग 8.7 8.8 8.8 भी है. आगे जाओ. एग्जांपल्स के नीचे है 8.8. 8.8. Oh, minute. Solution example 4. Just yes. Okay. 8.8 तक है तो we'll take more 2 lectures approximately. कल का मेरा schedule क्या है? कल सैटरडे है ना.
So if I am Yes. available, I'll text you. We'll have a lecture. Yeah, no. Okay? ठीक है, चलो, bye bye, take care, enjoy, see you. Bye, sir. Thank you.